अल्लाह के रसूल यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल की लड़की से निकाह क्यों करें? नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। बूंदी राजस्थान में एक मौलाना जिसका नाम मुफ्ती नदीम है, उसने लगभग 1 महीना पहले खूब जहर उगला था। उसने नुपुर शर्मा के खिलाफ भी एक भड़काऊ बयान दिया था। बूंदी में नुपुर शर्मा के खिलाफ भड़काऊ बयान देने वाले मौलाना मुफ्ती नदीम को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मुफ्ती नदीम के साथ इसके साथी एक मौलाना मोहम्मद आलम गोरी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसने बयान क्या दिया था बूंदी राजस्थान में, मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूँगा। अगर मामला ये है कि साहब ये चीज़ कानूनी तौर पर सही है तो फिर हम ऐसे कानून के खिलाफ भी जाएंगे, और अगर कानून के खिलाफ है तो एक बात तवज्जो से सुन ले, चाहे वो बूंदी जिले का प्रशासन हो चाहे पूरे देश की हुकूमत हो, तवज्जो के साथ इस बात को सुन ले कि अगर मेरे आका की शान में गुस्ताखी उसने की है जो कि की है, और अगर कोई और भी करेगा तो इस बात को कान खोल कर सुन ले, उस पर एक्शन ले ले। अगर एक्शन नहीं लेंगे तो मुसलमान रिएक्शन देगा, और मुसलमान जब रिएक्शन देता है तो तवज्जो से सुने, तारीख उठाकर देख ले, जब जब जिस कौम के खिलाफ मुसलमानों ने रिएक्शन दिया है उनके लिए जमीन रब्बे जुल जलाल ने तंग फरमा दी। वो दौड़े दौड़े फिरते रहे, उन्हें जमीन का एक टुकड़ा तक नसीब नहीं हुआ। तो अगर तुमने एक्शन नहीं लिया तो फिर हम रिएक्शन देंगे, और ये कोई गुजारिश नहीं है, खुली चेतावनी है। पूरी दुनिया का मुसलमान उठेगा, हिंदुस्तान का मुसलमान उठेगा, बूंदी शहर का मुसलमान उठेगा, और अपने आका की नामूस के जो शान में गुस्ताखी की है उसका बदला हम लेना जानते हैं। बात जब नामूस की आती है तो हमने तारीख में देखा है सहाबा ने अपनी जानें कुर्बान की है। मेरे नबी की शान में अगर एक लफ्ज भी बोला तो याद रख लो जबान काट ली जाएगी, हाथ उठाओगे हाथ काट लिया जाएगा, उंगली उठाओगे उंगली काट ली जाएगी, अगर निगाहें भी उठी ना तो निकाल कर बाहर फेंक देंगे। हज़रात गिरामी कद्र, फिर उसके बाद तुम चाहो तो हमें जेल में डालना, तुम चाहो तो लाठियां बरसाना, हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त न करेंगे, क्योंकि जो जान मांगोगे तो जान देंगे, जो माल मांगोगे तो अगर हमसे ये ना हो सकेगा नबी का जाहो जलाल देंगे। बूंदी जिला कलेक्ट्रेट पर बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए मौलाना मुफ्ती नदीम अख्तर ने कहा था, अगर कोई आंख उठाएगा तो उसकी आंख नोच लेंगे, अगर कोई उंगली उठाएगा तो उसकी उंगली तोड़ देंगे, अगर कोई हाथ उठाएगा तो हाथ काट देंगे। उन्होंने बूंदी शहर और देश के मुसलमानों को उकसाते हुए कहा कि हमने जब जब भी किसी के खिलाफ आवाज़ उठाई है तो वह बचा नहीं है। तो देखिए, इन मदरसा छाप को मौलाना जो हैं, इन्होंने किसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। एक तो यह कन्वर्ट हुए लोग हैं, इनका कहना है कि मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ कोई कुछ बोलेगा तो उसको माफ़ नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, आप जिसको मानते हैं जिसको जानते हैं उसके खिलाफ कोई बोले आप उसको मत माफ़ करिए, लेकिन उसके खिलाफ जब कोई बोला हो तब ना। नुपुर शर्मा ने जो कहा वह तो सच है। नुपुर शर्मा के इस बयान का समर्थन खुद कई मौलानाओं ने किया है। इसका भी एक छोटा सबूत हम आपको दिखा सकते हैं, आप देख लीजिए। अल्लाह के रसूल यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल की लड़की से निकाह क्यों करें? अब इस पर गौर से सुनो, एक एक करके मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस जमाने में 6 साल की आयशा से निकाह करना अगर आयब होता, गलत होता, तो सबसे पहले इन दुश्मनों को उछालने का मौका मिलता। जाके अबू लहब अबू जहल जाके जोरों शोर से ये चीज चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोलते कि देखो ये मोहम्मद कैसा छोटी बच्ची से निकाह करा। लेकिन किसी दुश्मन ने उस जमाने में एतराज किया? किसी ने नहीं कहा। उसके बाद क्या हुआ? निकाह होना एक अलग चीज है और इसी तरह रुखसती अलग चीज है। निकाह करे 6 साल की उम्र में, लेकिन 6 साल की उम्र में रुखसती नहीं हुई। ये अहम चीज है, याद रखो। यहां पर निकाह आज भी कोई बाप अपनी बच्ची की 6 साल की उम्र में कर सकता है। क्या बोला तूने? कर सकता है आज भी, जायज। रुखसती जो होगी मतलब शौहर के घर जो भेजेंगे वो बालिग होने के बाद भेजेंगे। तो आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह हुआ 6 साल की उम्र में, लेकिन आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की रुखसती हुई 9 साल के बाद। उस वक्त आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा बालिग होती थी। देखने में क्या है, 9 साल की बच्ची है, लेकिन जब वो बालिग होती है तो बड़ी औरत की तरह ही नजर आती है। भगवान, देखने में आज भी कई बच्चियां ऐसी होती है जो देखने में क्या है, बड़ी औरत की तरह नजर आती है, लेकिन उम्र बहुत कम होती है। तो इसी तरह आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की रुखसती जो हुई वो मदीना जाने के बाद हुई, और उस वक्त आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र 9 साल थी। इस बात को भी जहन में रख लेना चाहिए। तो राजी होने वाली लड़की 9 साल में भी अगर वो बालिग होती है और वो राजी है 50 नहीं 60 साल वाले आदमी से भी निकाह करने के लिए, जब लड़की राजी लड़का राजी तो कोई रोक नहीं सकता। फिर अल्लाह का हुक्म था ये आयशा से निकाह करना। तो साथियों, बात ऐसी है कि नुपुर शर्मा ने कुछ गलत नहीं कहा है, उन्होंने जो कहा सच कहा। और अगर किसी ने कुछ कहा है, हर किसी व्यक्ति, किसी नेता, किसी अभिनेता के समर्थक होते हैं।
तो अगर कोई आज नुपुर शर्मा का समर्थन कर रहा है तो वह गलत नहीं है, क्योंकि नुपुर शर्मा ने खुद ही कोई बात गलत नहीं कही है, तो उसका यदि कोई समर्थन कर रहा है तो वह व्यक्ति गलत नहीं है। और गलत है तो कोर्ट है, कानून है, खुदा है, अल्लाह है, वो देख लेगा भाई। अगर उसके सामने गुस्ताखी हो रहा है तो वह देख लेंगे। आपको किसने ठेका दिया कि आप किसी की गर्दन उतार देंगे? और कुछ मौलाना बोल रहे हैं कि यहाँ इस्लाम से इसका कोई लेना देना नहीं है, इस्लाम में कहीं ऐसा नहीं है कि किसी का गला काट दें। तो यदि नहीं है तो भारत का मुसलमान को चाहिए कि वह खुद सड़क पर उतरे और कन्हैया लाल के हत्यारों के खिलाफ खुद उतरे और उन्हें फांसी की सजा दिलवाए। लेकिन यह नहीं करेंगे ऐसा। इनमें खुशी की लहर है, खुशियाँ मना रहे हैं। तो सभी साथियों से निवेदन है कि अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें आप। यदि आप इन मजहबी लोगों के बीच में रह रहे हैं तो नुपुर शर्मा के समर्थन में कोई पोस्ट, कोई व्हाट्सएप स्टेटस ना लगाएं, क्योंकि आपको अपनी जान की फिक्र करनी चाहिए। नहीं तो कोई आपको बचाने के लिए नहीं आ पाएगा और पुलिस प्रशासन भी आपको नहीं बचा पाएगा। इस मौलाना की गिरफ्तारी अब हो चुकी है और इसको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और यह काम तुरंत होना चाहिए था। सरकार को तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, क्योंकि यही लोग हैं मौलाना जो मजहबी मदरसा छाप लोगों को भड़का देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मौलाना जो कह रहा वही सब कुछ है। या मजहबी लोगों की सोच बस खुदा, दीन, मौलाना के अलावा और आगे बढ़ ही नहीं पाती। इनका कोई निजी सोच खुद से नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और जो कहते हैं कि इस्लाम इंसानियत का मजहब है, तो मैं बता दूं, इस्लाम और इंसानियत दोनों ही एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं जो कभी एक नहीं हो सकते और ना ये साथ में रह सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।